हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिख सकते हो। जिस तरीके से टॉपर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं उसी तरीके को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना है क्या, इस वीडियो को लाइक करना है। जितने भी लोग नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे लिखोगे तो आपको 95% जो आपका नंबर होगा वो पक्का आ जाएगा। यानी कि 100 में से जो आपका स्कोर होगा वो 95% बिल्कुल पक्का आ जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उसी तरीके से लिखते हो तो जो आपका 95% है वो बिल्कुल पक्का आने वाला है। और जिस तरीके से टॉपर लिखते हैं, बिल्कुल टॉपर वाला तरीका मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। जिस तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी होती है उसी तरीके से मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। जो बोर्ड की कॉपी होती है उसी को मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो एक आपको स्केल लेकर जाना है। एक स्केल के साथ एक आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए और एक आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए। मतलब कि एक ब्लू, ब्लैक और स्केल, ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको एग्जाम में जाना है। जब आपको यहाँ पर पेपर मिलेगा तो वहाँ पर इस तरीके से बोर्ड की आपको कॉपी देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आज की वीडियो में एक बोर्ड का पेपर भी लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको कॉपी लिखने का बिल्कुल सही तरीका बता सकूँ। जैसे कि आपके पास कॉपी आएगी तो इस तरीके से यहाँ पर एक कॉपी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा। सेम टू सेम इसी तरीके का आपको कॉपी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। अब आपको कॉपी किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है परिछात्री का अनुक्रमांक अंकों में। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो परिछात्री का अनुक्रमांक होगा, जो भी स्टूडेंट है, जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आपका एग्जाम होगा तब आपको कॉलेज से, अपने स्कूल से एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी पर अनुक्रमांक होता है। तो उस अनुक्रमांक जो है वो 10 नंबर का होता है। उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका अनुक्रमांक होगा उसको आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देता हूँ इस तरीके से। जैसे कि मैंने अपना अनुक्रमांक डाल दिया 10 नंबर का, इसी तरीके से आपको भी डालना है। परिछात्री का अनुक्रमांक पहले लिखा होगा अंकों में, तो आपको ऊपर की साइड में क्या करना है, अंकों में परिछात्री का अनुक्रमांक डालना है। उसका फिर पूछा जाएगा परिछात्री का अनुक्रमांक शब्दों में। अब यहाँ पर शब्दों में किस तरीके से लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, फिर 2 है 2 लिखना है, फिर 5 है 5 लिखना है, फिर 5 है 5 लिखना है। मतलब कि सभी को आपको अलग अलग लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद फिर से आपको 2 लिखना है और फिर से आपको कोमा लगा देना है। उसके फिर आपको क्या करना है, 5 लिखना है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी है, तभी जो है आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। उसका फिर से 5 है तो आपको 5 लिख देना है। 5 का फिर क्या, 0, तो आपको कोमा लगाकर फिर से यहाँ पर 0 लिख देना है। 0 का फिर कोमा लगाकर आपको लिख देना है 6, 6 लिख देना है। उसका कितना, 8, कोमा लगाकर आपको 8 लिख देना है। उसका फिर है 0, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, फिर कोमा लगाना है। 0 का फिर लिखना है 7 और 7 का फिर कोमा लगाना है और आपको 1 लिख देना है। इस तरीके से आपको परिछात्री का अनुक्रमांक पहले अंकों में लिखना है। 10 नंबर का अनुक्रमांक आएगा। ये मैंने अपना अनुक्रमांक लिख दिया है जो मेरा यहाँ पर 12th में था वो वाला। उसके बाद परिछात्री का अनुक्रमांक शब्दों में पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आपको शब्दों में भी लिख देना। सेम टू सेम आपको इसी तरीके का बोर्ड में कॉपी मिलेगा। जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जो हिंदी की कॉपी लिखने का मैं तरीका बताने वाला हूँ, किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है और इसमें कोड भी डला हुआ है। अभी जो पेपर हुआ था 2025 में, उसका हिंदी का पेपर है हमारे पास। तो फिर उससे पूछा जाएगा कि यहाँ पर फिर पूछा जाएगा विषय, यानी कि कौन से सब्जेक्ट की आप कॉपी लिख रहे हो, वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं आपको हिंदी की कॉपी लिखने का तरीका बताने वाला हूँ। तो मैं सब्जेक्ट को यहाँ पर डाल देता हूँ हिंदी। हिंदी आपको इस तरीके से सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट के बाद फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र। अब जो प्रश्न पत्र होता है वहां पर आपको डालना ओनली केवल, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो ओनली एक पेपर होता है हिंदी का। तो यहाँ पर ओनली क्या करना है, केवल आपको डाल देना है। उसका फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपका पेपर मिलेगा आपको बोर्ड का, उस पर एक संकेतांक होता है, जैसे कि 801 बीडी, इस तरीके से आपको एक संकेतांक मिलेगा, उसको आपको डाल देना है। तो संकेतांक डालना है आपको 801 बीडी। जिस तरीके से जो मेरे पेपर में वही आपको डालना है। आपको अलग पेपर मिलेगा हिंदी का, तो आपके पेपर में जो संकेतांक होगा उसको डालना है। मेरे में 801 बीडी है, तो मैं यहाँ पर 801 और बीडी में इस तरीके से डाल देता हूँ 801 बी
डी, इस तरीके से आपको डाल देना है। डालने का फिर पूछा जाएगा कि परीक्षा का दिन, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं परीक्षा का दिन डाल देता हूँ सोमवार, परीक्षा का दिन मैंने डाल दिया है सोमवार। फिर पूछी जाएगी परीक्षा की तिथि कौन सी है। अब परीक्षा की तिथि, जैसे कि आपका जो एग्जाम होगा वो मान लीजिए कि 24 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, 24/2 और 2026 में एग्जाम होगा, तो 2026। फिर पूछ जाएगी पाली। अब पाली कौन सी है, जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनका प्रथम पाली में होता है, जो इंटर के बच्चे होते हैं उनका द्वितीय पाली में होता है। तो हम यहाँ पर पाली डाल देंगे प्रथम, पाली डाल देंगे, प्रथम पाली डाल देंगे। उसके फिर पूछा जाएगा केंद्र का नाम, जहाँ पर आपका सेंटर गया है, कॉलेज से आपका सेंटर गया है उसका नाम डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा राजकीय, जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा वो वाला नाम डालना। ये नहीं है कि मैं डाल रहा हूँ सेम टू सेम आप उसी को डाल दो, जो आपका नाम होगा उसी को डालना है। मैं तो बस आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश, इस तरीके से यहाँ पर आपको डाल देना है। अब डालने के बाद फिर यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या, यानी कि आप कौन से क्लास में बैठे वो वाली आपको क्लास डाल देनी। आपका सेंटर जाएगा, वहाँ पर रूम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 11 नंबर का रूम है, इसको मैंने डाल दिया है। इसी तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी बननी है, बस जितना मैंने बताया उतना आपको बिल्कुल सही से भरना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या होती है, सबसे पहले तो है आपको अपना रोल नंबर देखना है, अंकों में शब्दों में बिल्कुल सही से डालना है। एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें से देखकर। उसके बाद जो आपका पेपर होगा उसको आपको सही तरीके से डालना है, और डालने के बाद यहाँ पर आपका फिर पेपर कोड होगा, उसको आपको डाल देना, कौन सी पाली है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा दिन है वो सही तरीके से डाल देना है। इस तरीके से आपको ओनली 3 से 4 चीज़ों का बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी भरी जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपी कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मैंने बोर्ड की कॉपी ले रखी। यहाँ पर जिस तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी सेम टू सेम आपको इसी तरीके से कॉपी मिलने वाली है। जैसे कि हमारे पास हिंदी का पेपर है, अब आपको कॉपी किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे कि आपका जो रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, ये तो आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ये तो मैंने आपको लिखकर बता दिया है, इसी तरीके का बोर्ड का कॉपी आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर को कैसे सोल्व करना है, कैसे कॉपी में लिखना है, ताकि जो है आपका हिंदी में 100 में से 95% आपका नंबर बहुत ही आसानी से आ जाए। जैसा तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। हमारे पास एक हिंदी का पेपर है, तो जैसे कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको OMR सीट पर करना होता है। उसका फिर यहाँ पर हमारा जो है खंडवा से जो है गद्यांश और पद्यांश शुरू हो जाता है, और इसका प्रश्नोत्तर संख्या ये होता है हमारा 21। तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 नहीं डालना है, यहाँ पर जो सा नंबर डाला होगा, जैसे कि मेरे में 1 नंबर डाला है तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसी तरीके से डालना है। तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न है, 6 नंबर का आपका गद्यांश आता है और 6 नंबर का आपका पद्यांश आता है। तो मैं इसी गद्यांश को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है खंडवा, खंडवा के बाद यहाँ पर है वर्णनात्मक प्रश्न, तो आपको वर्णनात्मक प्रश्न भी यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप इतना लिख दोगे उसका फिर आपको क्या डालना है, जैसे कि ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है तो यहाँ पर भी आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 ही डालना है। इस तरीके से आपको लिख देना है। खंडवा आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसका फिर अंडरलाइन कर देना है। जो प्रश्नोत्तर संख्या होगी इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इस तरीके का ब्लैक पेन आता है, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा, एक आपको अथवा में मिलेगा और एक आपको यानी कि 2 गद्यांश मिलेंगे अथवा में लगकर, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। अब आपको जो भी गद्यांश आ रहा है उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर संकेत लिखना है। संकेत के बाद आप जिस भी गद्यांश को करना चाहते हो उसके आपको शुरू के शब्द और जो आखिरी के शब्द होते हैं वो लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा गद्यांश है, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने यहीं एक दिन विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनाया पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। इस तरीके से आपका एक गद्यांश और इसी को मैं सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। खंडवा डालना है, उसका प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है, उसका संकेत डाल देना है कि आप कौन से गद्यांश को सोल्व कर रहे हो। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा संदर्भ। अब संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको 1 लिखना है, उसका जो संदर्भ होगा ब्लैक पेन से लिखना है। अब संदर्भ लिखने का जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है, सेम टू सेम जो आपका गद्यांश होगा पद्यांश होगा इसी में सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश,
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। मान लीजिए कि आपके पास दूसरे चैप्टर का संदर्भ आ जाता है, यानी कि दूसरे चैप्टर का गद्यांश आ जाता है, तो आप संदर्भ किस तरीके से लिखोगे? बस संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका यही है। ओनली क्या बदला जाएगा? चैप्टर का नाम बदला जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर के लेखक है उनका नाम बदला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं चैप्टर नंबर 1 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है मित्रता चैप्टर, अगर इसका गद्यांश आ जाए तो आपको किस तरीके से संदर्भ लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओनली चैप्टर का नाम बदला जाएगा और लेखक का नाम बदला जाएगा। बाकी आपका जो है सेम टू सेम यही रहने वाला है। क्लास 10th में भी यही रहेगा और क्लास 12th में भी यही रहेगा। और इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं यहाँ पर एग्जाम में। उसका फिर पूछा जाता है 2 नंबर की व्याख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अब जो व्याख्या होती है उसको आपको अपने शब्दों में बनाकर करना होता है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो व्याख्या नहीं कर पाते, यानी कि उनको व्याख्या करने का तरीका नहीं पता है और भी यही नहीं देख पाते कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक व्याख्या करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसका आपको व्याख्या बता रहा हूँ, यानी कि इस गद्यांश को पूरा मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपको व्याख्या किस तरीके से करनी है? जो यहाँ पर लिखा है, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहीं एक दिन विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनाया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रही है, ब्लैक जो आपको लाइन दिख रही है, यही आपको 2 लाइन का व्याख्या करना है। और इस व्याख्या को आपको अपने शब्दों में करना होता है। यह नहीं है कि सेम टू सेम आपको इसी को लिख दे तो आपको ओनली 1 ही नंबर मिलेगा। अगर आप अपने शब्दों में लिखते हो बनाकर तो आपको 2 नंबर पूरे यहाँ पर मिलने वाले। तो मैंने किस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको डालना है सेकंड नंबर डालना है, उसका व्याख्या डालना है आपको ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता की झोपड़ी में 7 देशों के महाराज हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता की याद में गगनचुंबी मंदिर बनाया। इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने शब्दों में आपको लिख देना और यहाँ पर जो एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 नंबर दे देगा। इस तरीके से आपका संदर्भ हो जाएगा। उसका फिर एक पूछा जाता है प्रश्न, जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन है, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनाया? तो यहाँ पे लिखा है कि जो हुमायूं थे उन्होंने ममता की झोपड़ी में विश्राम किया था एक दिन के लिए और वहीं पर उन्होंने जो है गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया था अपने पिताजी की याद में। और इसका उत्तर जो है आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। अब फिर आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने अपने पिता की याद में गगनचुंबी मंदिर बनाया। इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से गद्यांश सोल्व हो जाता है और जो है 6 के 6 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो सोल्व हो गया। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछा जाता है पद्यांश। अब आपको पद्यांश को किस तरीके से सोल्व करना है उसके लिए यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है, ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना स्टार्ट कर देना है। और ये आपको 2 लाइन छोड़ के डालना है, ये नहीं कि यहीं से लिख दो। यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, उसके बाद फिर संदर्भ डालना है, व्याख्या डालना है और जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करना होता है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, उसके बाद फिर पूछा जाएगा यहाँ पर संस्कृत का फिर एक गद्यांश आता है, इसको भी आपको सोल्व करना होता है। फिर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसी तरीके से हिंदी की आपको कॉपी लिखने, जैसा तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से लिखने, तभी जो है आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और यही तरीका होता है कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख सकते हो, बिल्कुल बेस्ट तरीका। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो करना है क्या है, इस वीडियो को तो आपको सबसे पहले लाइक करना है और दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं और किसी भी सब्जेक्ट का हो सभी सब्जेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने करा रखे हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी का प्लेलिस्ट बना दिया, जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना है, जितने भी स्टूडेंट नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।